सुरीली बचपन से चाहती थी कि वह बड़ी होकर एक अच्छी सी शेफ बन जाए। सुरीली अपने 2 बच्चों के साथ एक गांव में रहा करती थी। सुरीली जल्दी सुबह उठकर अपने काम की ओर चली जाती थी और अपना काम करके वापस लौटती थी। सुरीली की दोनों बच्चे पास के ही स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। सुरीली शाम को जल्दी ही अपने काम से आने की कोशिश करती थी क्योंकि उसके घर में केवल उसके 2 बच्चे थे। शाम को आकर वे तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते थे और अच्छे से समय गुजारते थे। अगली सुबह चिंटू अपनी माँ से कहता है, माँ, कल स्कूल में टीचर कह रही थी कि तुम्हारी फीस जमा होने को है और जल्दी ही अपनी फीस जमा कर दो। चिंटू बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं उस सेठ के घर पर काम करने जाती हूँ। उस काम से मुझे इतने ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं। चिंटू की माँ इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जब चिंटू की माँ जा रही होती है तो रास्ते में उसे उसकी मैडम मिल जाती है। आप चिंटू की माँ हैं? आप चिंटू की फीस स्कूल में जल्दी भरवा दीजिए, नहीं तो उसके पेपर नहीं हो पाएंगे। ठीक है मैडम जी, मैं कोशिश करती हूँ। चिंटू की फीस जल्दी ही भरवा दूंगी। फिर सुरीली अपने काम की तरफ निकल जाती है। आज उसका सेठ घर पर ही था। सेठ जी, आपको अब मेरे पैसे बढ़ा देने चाहिए क्योंकि मैं आपके घर पर बहुत दिनों से काम कर रही हूँ। देखो सुरीली, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, वरना अब दोबारा यह मत कहना कि मेरे पैसे बढ़ा दो। सुरीली चुपचाप से उसके घर से वापस चली जाती है। माँ, क्या हुआ? आज आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? बताओ मुझे। क्या आपको बुखार हुआ है या आपकी तबीयत सही नहीं है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज सेठ से कहा था कि मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दे तो उसने मना कर दिया। आओ सुरीली, बताओ क्या बात है? क्या तुम्हें कोई जरूरत है? अगर सुरीली तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। हाँ दादी माँ, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे पैसे दे देंगी तो मैं चिंटू की फीस भी भर दूंगी और अपना नया व्यापार भी शुरू कर लूंगी। सुरीली को दादी पैसे दे देती है। सुरीली बाजार से अपने स्टॉल के लिए सारा सामान खरीद लेती है। अब सुरीली बाजार में अपना दही और आलू पराठा का स्टॉल लगाने लगी थी। सुरीली के स्टॉल पर काफी ग्राहक आते थे। सुरीली का स्टॉल अब बहुत अच्छे से चलने लगा था। अब सुरीली के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगे थे। अब सुरीली ने एक घर भी ले लिया था।